Okay students, so we are going to continue with example number 6 of the exercise of improper integrals. First part we have done in class. I am going to start with the second part. So integration of 0 to 1, integration between the limit 0 to 1 of log x upon 1 minus x square dx. तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये किन किन पॉइंट्स पे डिफाइन नहीं है ना। 0 to 1 के बीच में log x नेगेटिव होता है, आई ऑलरेडी डिस्कस दैट इन क्लास. सो आपको फंक्शन में माइनस साइन एक्स्ट्रा लेना होगा, तो क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट लगाते हुए फंक्शन पॉजिटिव होना चाहिए ना, तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ले लिया. ये स्टेप ज़रूर करना, भूल मत जाना. फिर इस पर 1 पे लिमिट अप्रोच करा के देख लो. अगेन लिमिट 1 नेगेटिव लेनी है, क्योंकि 1 पॉजिटिव लोगे तो आपके इंटरवल से बाहर चले जाओगे. तो लिमिट 1 नेगेटिव लोगे, फंक्शन को सॉल्व करोगे तो आपके पास अगर लॉपिटास रूल लगाने की ज़रूरत पड़ी है तो लॉपिटास लगा लो, लगाना ही पड़ेगा क्योंकि पहले लिमिट बन जाएगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी समथिंग. तो लॉपिटास लगाने के बाद जब आप पुट करोगे लिमिट, वो बन जाएगा 1/2. सो फाइनाइट लिमिट आ गई. सो फाइनाइट लिमिट आ गई तो देयरफॉर 1 इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. सिर्फ 0 ही है पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. 0 क्यों है? क्योंकि log 0 इज़ नॉट डिफाइंड ना, log 0 इन्फिनिटी होता है, तो इट मीन 0 इज़ दी ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी. तो फिर gx मैंने आपको क्लास में समझाया था कि क्या लेना है, 1/x. अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि x की क्या पावर लें, क्योंकि log की एक्सपेंशन जब आप खोलोगे उसमें x की पावर्स तो बढ़ती जाती है ना, तो आपको x की पावर क्या लेनी है वो तो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आप x की पावर n ले लें. fx/gx निकालो. लिमिट अप्रोच कराओगे, जब लिमिट क्या अप्रोच कराओगे, 0 ना, 0 पॉजिटिव. तो लिमिट जब अप्रोच कराओगे और इसको सॉल्व करोगे, एक बार तो ये बन जाएगा log 0 इन्फिनिटी बन जाएगा ना, तो लॉपिटास लगा देना. ठीक है, ये सॉल्व कर लोगे इसको, तो ये लॉपिटास लगाने के बाद तो ये टेंड करेगा 0 को. ठीक है, एज एक्स टेंड्स टू 0 पॉजिटिव. ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ है कि n शुड बी ग्रेटर देन 0. n क्यों ग्रेटर देन 0 होना चाहिए? क्योंकि अगर n नेगेटिव हो गया तो ये टर्म नीचे चली जाएगी, फिर ये 0 को नहीं जाएगा ना, फिर इनफाइनाइट बन जाएगा. तो इट मीन्स n पॉजिटिव है तभी ये 0 को जा रहा है. ठीक है, और n अगर पॉजिटिव से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, सॉरी, n अगर 0 से बड़ा है बट अगर 1 से लेस है, आपको पता है जब ये पावर 1 से लेस होती है तो आपका इंटेग्रल gx कन्वर्जेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ से आ गया n ग्रेटर देन 0, और कन्वर्जेंट वाली कंडीशन तब पूरी होगी जब n लेस देन 1 होगा. इट मीन्स n लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच ये वाला इंटेग्रल कन्वर्जेंट है. हैंड्स अगर ये कन्वर्जेंट है तो इंटेग्रल fx भी कन्वर्जेंट है, क्योंकि ये रेशियो जो है, इसकी लिमिट जो है वो आपकी 0 आ रही है. 0 आती है तो कहते हो ना कि gx अगर कन्वर्जेंट है तो फिर fx भी कन्वर्जेंट होगा. ठीक है बेटे, अब थर्ड पार्ट में आपको निकालना है 0 to 1 x की पावर n-1 log x. ठीक है, इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है, इसकी कन्वर्जेंस आपको डिस्कस करनी है. तो स्टार्ट करते हैं. वी नो दैट हम सबसे पहले x की पावर p log x इज़ इक्वल टू, मतलब इसकी लिमिट निकाल लेंगे और लिमिट अप्रोच कराएंगे 0 पॉजिटिव. ये चीज़ 0 बनती है अगर पावर p पॉजिटिव हो, क्योंकि अगर पावर कर रहे थे कि जब आप xp log x की लिमिट निकालोगे ना 0 पॉजिटिव, तो वो आपके पास 0 आ जाएगी. जब आप ले रहे हो व्हेन p इज़ ग्रेटर देन 0. इसका रीज़न ये है कि जब वैसे ही आप डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं, तो ये मैंने एक्सप्लेनेशन साथ में लिखी हुई है कि ये बन जाएगा 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, क्योंकि log 0 इन्फिनिटी होता है ना. तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म मैंने आज तक आपको कभी सॉल्व नहीं करवाई है. उसको सॉल्व करने का तरीका होता है कि अपनी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म को आप पहले कन्वर्ट कर लो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में या 0/0 फॉर्म में. अब मैं यहाँ पर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर रही हूँ, मतलब ये इन्फिनिटी वाली जो टर्म है log x वो तो अपनी जगह पे ही रहेगी. जो 0 बना रहा है, जो x की पावर p, ये जो 0 दे रहा है, इसको आप नीचे ले जाओ, इसको आप लिख सकते हैं 1/xp. अब आप 0 पुट करेंगे तो ये log 0 इन्फिनिटी बन जाएगा एंड 1/0 भी इन्फिनिटी बन जाएगा. सो इट इज़ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म. इसको लॉपिटास रूल या एल हॉस्पिटल रूल के साथ हमेशा सॉल्व करते आए हैं. log x का डेरिवेटिव 1/x और इसका भी डेरिवेटिव आप ले लेना, ये बन जाएगा x की पावर -p, और x की पावर -p का डेरिवेटिव आपको आता ही है. आप सॉल्व कर लेना, वो आपके पास सॉल्व करके जो आ रहा है वो इवेंचुअली जो लिमिट आएगी वो 0 आ जाएगी. सॉल्व कर लेना. ठीक है, सो यहाँ पर p ग्रेटर देन 0 इसलिए क्योंकि अगर p नेगेटिव लेंगे तो इवेंचुअली टर्म खुद ही नीचे चली जाएगी. ठीक है ना, तो p ग्रेटर देन 0 आ गया. सो देयरफॉर द गिवन इंटेग्रल इज़ प्रॉपर व्हेन n-1 इज़ ग्रेटर देन 0, दैट इज़ n इज़ ग्रेटर देन 1. ठीक है, व्हेन n इज़ इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 पर तो ये गिवन इंटेग्रल आपका प्रॉपर है, तो अपने आप ये कन्वर्जेंट है. लेकिन जब n की वैल्यू 1 है, जब n की वैल्यू 1 है तो आपका जो इंटेग्रल है, इंटेग्रल था क्या, एक बार दोबारा देख लेते हैं. fx जो था आपका
इट वॉज जो फंक्शन गिवन है वो ये वाला फंक्शन गिवन है एक्स एन माइनस वन लॉग एक्स। तो जब n की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो x वाली पावर जो टर्म है x की पावर में आ जाएगा 1 माइनस वन दैट इज़ 0, तो अकेला log x बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता है सिर्फ 0 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आ रही है, log 1 तो 0 ही होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम 0 में एप्सिलॉन ऐड कर देंगे और लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कर देंगे। ठीक है, फिर इंटेग्रेशन को सॉल्व करने के बाद लिमिट अप्रोच कराओगे, सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लेना, कोई भी डाउट रहेगा तो आप मेरे से पूछ लेना। इसके बाद अगर आपको कोई भी चीज़ निकालते हुए कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म लगती भी है तो आप उसको लॉपिटास रूल के साथ एनी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर n की वैल्यू 1 से लेस आ गई, यहाँ पर तो फाइनाइट वैल्यू आने के कारण कन्वर्जेंट हो गया ना, तो n की वैल्यू अगर 1 से लेस है तो उस केस में उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके कॉरस्पॉन्डिंग g(x) डिफाइन करो। अब मुझे g(x) का नहीं पता चल रहा क्योंकि log x में भी x की टर्म्स आने वाली हैं और x की टर्म्स अलग से पड़ी हैं। ठीक है, तो उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी मैं नहीं कोई गेस कर सकती ना भी g(x) में हाईएस्ट पावर मैं क्या लूँ x की, तो 1/x की पावर m ले लो और m पर केसेस बना देंगे बाद में हम। तो fx/gx ले लिया आपने, डिवाइड करके ये आ गया, लिमिट अप्रोच कराई तो 0 आ गया। ये 0 कब बनेगा, लेकिन तब बनेगा जब ये पावर जो है ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ऊपर भी हमने ये सेम तरह का लिमिट सॉल्व की थी, x की पावर p log x 0 तब बनता है अगर p की वैल्यू 0 से बड़ी हो। सिमिलरली यहाँ पर जो पावर है m + n - 1 ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, नाउ टेकिंग m ले लिया हमने 0 और 1 के बीच, ऑल्सो m ले लिया ग्रेटर देन 1 - n। ठीक है, सो ये कैसे आया, ये जब 0 और 1 के बीच में हो। अच्छा बच्चे, यहाँ पर हम ले रहे हैं m को 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि m जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर m नेगेटिव हो गया तो ऊपर चले जाएगी टर्म, दैट वो हम नहीं चाहते हैं। और m 1 से लेस होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से लेस रहेगा तो ही g(x) का इंटेग्रल कन्वर्जेंट होगा। हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है ना कि g(x) वाला ये वाला इंटेग्रल जो है वो कन्वर्जेंट तब होता है जब इसकी ये वाली पावर 1 से लेस हो। अगर पावर 1 से बड़ी या 1 की इक्वल हो तो डाइवर्जेंट हो जाता है। तो हम कन्वर्जेंट चाहते हैं क्योंकि हमारे पास fx/gx की जो लिमिट आ गई है वो 0 आ गई है। जब लिमिट 0 आए तो gx कन्वर्जेंट होगा तभी fx कन्वर्जेंट होगा। अगर gx डाइवर्जेंट हो गया तो fx का कुछ भी आप नहीं बता सकते। ठीक है ना, तो हमने खुद ही m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ले ली और यहाँ से m जो है वो 1 - n से बड़ा आ गया। आप इसको n को उधर ले जाओ -n बन जाएगा, -1 को उधर ले जाओ तो 1 बन जाएगा, तो इस तरह से बन गया, राइट। तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर लेते हैं ना तो m की वैल्यू जो है वो बड़ी है 1 - n से बट छोटी है 1 से। ठीक है, इट मीन्स 1 - n, अगर आप यहाँ से देखिए 1 - n 1 से छोटा है, 1 - n इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, और अगर आप 1 और 1 कैंसिल कर दें तो -n जो आ गया वो आ गया 0 से स्मॉल, या फिर n जो आ गया वो 0 से बड़ा आ गया। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू दिस इट इज़ कन्वर्जेंट। ठीक है, इट मीन्स ये भी कन्वर्जेंट हो गया। तो ये कन्वर्जेंट कब हो गया, जब n की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी। तो आपका जो आंसर है ना उसमें m नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं m नहीं दिया हुआ था ना। तो आंसर शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली n। ठीक है, फर्दर जब आप m की वैल्यू 1 ले लोगे, अगर m की वैल्यू 1 है तो मतलब gx आपका डाइवर्जेंट है, और अगर gx आपका डाइवर्जेंट है तो fx/gx फिर उस केस में आपका इन्फिनिटी बनना चाहिए, क्योंकि gx डाइवर्जेंट फिर fx डाइवर्जेंट तभी बनता है अगर ये लिमिट, ये जो रेशियो वाली लिमिट है ये इन्फिनिटी बने। और ये लिमिट इन्फिनिटी तभी बन सकती है जब ये पावर आपकी <<0 हो, क्योंकि ये <<0 होगी, मान लो 0 होगी तो x की पावर 0 तो 1 बन जाएगा ना, तो अकेला आपके पास रह जाएगा log x, और log x में जब आप 0 लिमिट पुट करेंगे तो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो fx/gx उस केस में इन्फिनिटी आ जाएगा अगर ये पावर 0 होगी। सिमिलरली अगर ये पावर नेगेटिव होगी, <0 होगी, तो ये टर्म नीचे आ जाएगी। ठीक है, फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। आप उसको सॉल्व कर लोगे ना तो स्टिल वो 1/0 की फॉर्म नहीं रहेगा, दैट इज़ इन्फिनिटी ही देगा। तो fx/gx की रेशियो इन्फिनिटी तभी बनेगी अगर ये पावर जो है <0 हो, दैट इज़ m <= 1 - n हो। तो अगर m को 1 ले रहे हो तो साथ के साथ फिर ये वाली जो पावर है ना ये नेगेटिव या 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, फिर इसको 1 पुट कर दो यहाँ पर, ये बन जाएगा 1 = 1 - n। 1 और 1 कैंसिल कर दो, आपके पास आ जाएगा जो -n है वो 0 से बड़ा है। तो यस, -n इज़ > 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -n इज़ > 0, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो n इज़ <= 0। इट मीन्स ये डाइवर्जेंट होगा। कब डाइवर्जेंट होगा,
जब m को 1 लोगे आप, साथ के साथ फिर fx भी डाइवर्जेंट बन जाएगा, बट fx डाइवर्जेंट होने पे कंडीशन आ गई कि n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन 0 पे कन्वर्जेंट, लेस देन इक्वल्स टू पे डाइवर्जेंट।